नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। हम हर रोज की तरह बेस्ट करंट अफेयर सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट में आप सभी के लिए कर आ रहे हैं। आज की तारीख है 17 जून 2020। याद रखिएगा, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाला पहला सिख कौन बना या बनी है। इट मीन्स एक फीमेल बनी है, मैं कहना ये चाह रहा हूं, जिनका नाम है अनमोल नारंग। यूनाइटेड स्टेट्स यूएस मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाली पहले प्रथम पर्यवेक्षक सिख के रूप में इन्होंने क्या है, इतिहास रच दिया है। न्यूयॉर्क के प्रीमियम संस्थान के कैंपस में सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक के साथ इन्होंने यह उपलब्धि हासिल करी है। तो देखिए, सिख धर्म न सिर्फ भारत देश में बल्कि विश्व के अनेक देशों में अपना योगदान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देता रहा है। इनका जन्म जॉर्जिया जो देश है वहां पर हुआ था, जो यूरोप में पड़ता है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देश के पहले ऑनलाइन डिलीवरी आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का नाम बताइए। ये एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह कि भारत देश के पहले गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या हो सकता है। तो उसका नाम है इंडियन गैस एक्सचेंज, IGX। इससे होगा क्या, बाजार सहयोगियों को मानकीकृत गैस अनुबंधों में व्यापार करने में यह सक्षम बनाएगा। और यह पूरी तरह से क्या है, वेब आधारित एक इंटरफेस है। ऊर्जा, भारतीय ऊर्जा विनिमय इंडियन एक्सचेंज या इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में इसकी स्थापना की गई है, जो भारत देश का एक ऊर्जा बाजार मंच के रूप में कार्य करेगा। आप देख सकते हैं हमारे IGX इंडियन क्या है, गैस एक्सचेंज को, जिसको इनॉग्रेशन किया गया हमारे देश के नेचुरल गैस के मिनिस्टर, जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल शेफ प्रतियोगिता क्वालिटी NZ क्यूलिनरी कप का विजेता कौन बना है। तो भाई यह न्यूजीलैंड की एक क्या है, शेफ प्रतियोगिता है। इसका कोई भारतीय बना है विजेता, जिनका नाम है अंगद सिंह राणा। कॉफी के साथ साथ इन्हें 50,000 रुपए की क्या है, मूल्य का एक लैंप मिला है, 46,000 रुपए का सी फूड है और एक वेबर BBQ भी इन्होंने जीता है। साउथ इंडिया शेफ एसोसिएशन, इंडियन कलनरी फोरम और वेस्टर्न इंडिया कलनरी एसोसिएशन के द्वारा यह समर्थित क्या है, एक प्रतियोगिता थी। न्यूजीलैंड, आपको पता है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्नेट और राजधानी पड़ती है वेलिंगटन। आप देख सकते हैं विजेता जी को आनंद सिंह राणा जी को सी फूड से संबंधित था। आपको पता होना चाहिए एक और श्रेणी थी इसमें, क्या क्या है, मटन से संबंधित। तो मटन वाले में जो विजेता थे वो थे शेफ वैभव भार्गव। यह जो इंपोर्ट्स है क्वालिटी NZ, यह एक भारतीय आधारित आयात कंपनी है, जिसमें स्टीफन फ्लेमिंग्स के साथ साथ ब्रेडन मैकमिलन और डेनियल विटोरी, आपको पता है काफी प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं न्यूजीलैंड के, ये सब भी शेयर धारक हैं और एम्बेसडर के रूप पर भी कार्य करते हैं। यहीं पर मैं आपको एक और करंट अफेयर बताता हूं कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मैट पूरे एक पूर्व क्रिकेटर है, इनका निधन हो गया है, तो ये किस देश से संबंधित है। इनका भी संबंध न्यूजीलैंड के देश से पड़ता है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन्होंने वहां पर खेला था, वहां पर थोड़ा सा विख्यात क्या थे, ये क्रिकेटर थे। आप स्क्रीन में उनका फोटो देख सकते हैं। इसके अलावा आपको याद होगा न्यूजीलैंड अब भी कुछ हफ्ते पहले इन्होंने अपने आप को कोरोना फ्री नेशन घोषित किया था। यूरोप का पहला कोरोना फ्री कौन सा देश था, स्लोवानिया। भारत देश का कोरोना फ्री पहला स्टेट कौन सा था, गोवा। भारत देश का पहला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो कि कोरोना फ्री हो गया था, वो था लद्दाख, जहां पर अभी आप चीन की कुछ गतिविधियां देख रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत महत्वपूर्ण है यह, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI या GPA में बतौर संस्थापक सदस्य के रूप में कौन कौन से देश शामिल हुए हैं। यहां पे महत्वपूर्ण है आपका अपना देश भारत। भारत इस AI से संबंधित जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना है, उसका संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हो गया है, जिसमें और भी बड़े बड़े देश हैं जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, EU, यूरोपियन संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया और सिंगापुर। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के समय पर बिना आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बड़े बड़े काम नहीं कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है AI के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के
जिम्मेदारीपूर्ण विकास और मानवाधिकारों, समावेशन, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास में उपयोग का मार्गदर्शन प्रशस्त करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था एआई से संबंधित भारत देश में सबसे पहले बीटेक का कोर्स लॉन्च करने वाला था कौन सा संस्थान था? आईआईटी हैदराबाद। तो आप ये भी याद रखिएगा, साथ ही साथ आप याद रखिएगा ग्लोबल पार्टनरशिप इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें देखिए सहयोग कर रहे हैं बहुत सारे देश। ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट में स्थित सचिवालय जो उनका सेक्रेटरिएट है, साथ ही साथ मॉन्ट्रियल और पेरिस में एक विशेषज्ञता केंद्र भी इनको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर सक्सेसफुल होता है तो बहुत अच्छा होगा मानव के विकास के लिए। आपको याद होगा मैं हमेशा बताता हूं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी जो इनिशिएटिव भारत देश ने लिया था और इसमें सबसे प्रमुख भागीदार बना था फ्रांस देश, जिसका हेडक्वार्टर पड़ता है गुरुग्राम हरियाणा में, जिसे आप लोग गुड़गांव के नाम से भी जानते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए किस सेवा की शुरुआत की है? तो भाई एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने शुरुआत की है एमएसएमईज के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक योजना है सुरक्षा सैलरी अकाउंट। आपको पता है एमएसएमई सेक्टर भारत देश में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत देश में लगभग 80 मिलियन से अधिक क्या है इस एमएसएमईज की इकाई, 80 मिलियन मतलब 6 करोड़। और एमएसएमई की में भारत की जो जीडीपी उसमें 29% कंट्रीब्यूशन। आप देखिए कितना बड़ा क्या है भारत देश की जीडीपी में योगदान। आपको याद भी होगा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भी हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा पैकेज एमएसएमई क्षेत्र के लिए लॉन्च किया था। एयरटेल पेमेंट बैंक का कि जो क्या है एमडी और सीईओ है वो है अनुव्रत विश्वास और इसका मुख्यालय पड़ता है नई दिल्ली में। आप देख सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में जो उन्होंने स्टार्ट किया है। इसके अलावा इसमें क्या क्या सुविधा होगी ये इसके बारे में बैंकिंग वाले बच्चे से विशेषतः पढ़ लें, मेरा उनसे अनुरोध है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सारी चीजें डिटेल में लिख दी हैं। ये आप देख रहे हैं अनुव्रत विश्वास जी को जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक के क्या है एमडी और सीईओ हैं। सबसे पहला भारत देश का पेमेंट बैंक था एयरटेल पेमेंट बैंक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास आईसीआईसीआई बैंक ने अपने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए किस ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधा की शुरुआत की है? तो एक ये नया ओवरड्राफ्ट सुविधा लाई गई है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा जिसका नाम है इंस्टा फ्लेक्सी कैश। आपको याद होना चाहिए आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ हैं हाल फिलहाल में संदीप बख्शी और इसके जो क्या है पार्ट टाइम के लिए अध्यक्ष बनाए गए हैं वह गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। स्थापना हुई थी 1994 में और मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। चंदा कोचर के नाम से क्या है बहुत इनके ऊपर दाग धब्बे भी लग गए थे, इसीलिए फिर बाद में संदीप बख्शी को एमडी और सीईओ इसका बनाया गया है। आप अगर इसके भी फीचर्स देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए। ओवरड्राफ्ट के लिए इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाएगा, है ना। नेट सैलरी से 3 गुना तक आप क्रेडिट सीमा का उपयोग कर सकते हैं। सुविधाजनक भुगतान है, ऑटो नवीनीकरण है, पहले चुकाने पर कोई चार्ज भी नहीं लगेगा। बहुत सारी ऐसी सुविधा बैंकिंग वाले बच्चे चाहें तो लिख ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, आप देख लीजिए इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट यानी विभिन्न स्थानों से दावा निपटान करने की सुविधा का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो भाई ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह सुविधा प्रदान की गई है। क्योंकि देखिए बहुत बड़ा देश है, हर जगह पर क्या है इसके सदस्य हैं, तो पैसे निकालने के लिए आपको उसी ब्रांच में ना जाना पड़े, आप किसी भी ब्रांच से पैसे निकाल सकते हैं। जैसे भविष्य निधि, पेंशन, आंशिक निकासी, दावों और हस्तांतरण आदि को क्या करेगा ये कवर करेगा। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ईपीएफओ से यह संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? बहुत महत्वपूर्ण है यह। तो भाई हमारे जो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो आते हैं जम्मू और कश्मीर से, उन्हीं के द्वारा यह कोविड-19 लोक शिकायतों का फीडबैक कॉल सेंटर की शुरुआत की गई है। मुख्यतः बीएसएनएल के सहयोग से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा यह प्रयास किया गया है। लगभग 1,500 के आसपास कॉल सेंटर संचालित किए जाएंगे, साथ ही साथ 14 भाषाओं में संचालित किए जाएंगे। आप देख सकते हैं डॉक्टर जितेंद्र महोदय को स्टार्टिंग करते समय कुछ लोगों की समस्याओं का समाधान करते हुए। नेक्स्ट प्रश्न है, ई ऑफिस एप्लीकेशन का शुभारंभ कर अपने आंतरिक कार्यालय प्रक्रियाओं को स्वचालित या ऑटोमेटिक करने वाले सबसे बड़े सरकारी विभागों में से एक कौन सा विभाग बन गया है? तो भाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, मतलब जो जीएसटी के लिए क्या है उत्तरदायी है, अप्रत्यक्ष कर बोर्ड, इन्हीं के द्वारा यह
क्या है किया गया है। पूरे भारत देश में 500 से अधिक ये चीजें हैं सामने आने वाली, बहुत इजी गोइंग हो जाएगा। देखिए एक ही फाइल को लेकर 10 जगह जाना पड़ता है, इससे कोरोना का संकट भी बढ़ता है, साथ ही साथ काम करने में टाइम भी वेस्ट होता है, मानव संसाधन, पूंजीगत संसाधन, हर चीज लगती है। इससे अच्छा यह है कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए और क्या किया जाए, ई ऑफिस के साथ जुड़ जाया जाए। तो आप देख सकते हैं ई ऑफिस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके जो हाल फिलहाल में अध्यक्ष हैं हमारे अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के, वो हैं एम अजीत कुमार। जो बनाया है वो नीता वर्मा के द्वारा बनाया गया, मतलब एनआईसी के द्वारा बनाया गया है। उनकी महानिदेशक है नीता वर्मा। डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं हमारे अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष को एम अजीत कुमार को, साथ ही आप देख सकते हैं एनआईसी को, एनआईसी की प्रमुख हाल फिलहाल में नीता वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस राज्य के लोक गायक हीरा सिंह राणा का निधन हो गया? तो उत्तराखंड से आते थे हीरा सिंह राणा, बहुत फेमस व्यक्ति थे। वहां पर गढ़वाली, कुमायूनी और जौनसारी के क्या थे, उपाध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने हाल फिलहाल में कार्य किया था। फोटो में आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है ये मैं आपको रिवीजन का है कि उत्तराखंड में क्या है, जैव विविधता पार्क, बायोडायवर्सिटी पार्क का शुभारंभ किया गया था, आपको पता होगा हल्द्वानी में। इसके अलावा नई राजधानी बनी थी गैरसैंण। अगला